हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के वेब शो अम्ब्रेला एकेडमी के बारे में, जिसके ट्रेलर को कर दिया गया है रिलीज और आने वाले कुछ दिनों में हमें ये पूरी की पूरी वेब सीरीज देखने मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले बात कर ले इस ट्रेलर की, तो चलिए देखते हैं ट्रेलर में हमें ऐसी कौन सी डिटेल नजर आई है जिसे देखकर हम इस वेब सीरीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। क्या असल में इस वेब सीरीज में काफी सारी अलग चीजें हमें देखने मिलेगी? वेल, तो क्या है वो सभी की सभी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से काफी अच्छे वेब शोज रिलीज किए जा रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बेस्ट अच्छा वेब शो है अम्ब्रेला एकेडमी। बेसिकली अम्ब्रेला एकेडमी की स्टोरी को अडॉप्ट किया गया है कॉमिक बुक से, जिस कॉमिक बुक की स्टोरी को लिखा है ब्रैड वे ने, और इस कॉमिक बुक को पब्लिश किया गया था ईयर 2007 में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस कॉमिक बुक के सिर्फ और सिर्फ 3 ही वॉल्यूम रिलीज किए गए हैं और इसके तीसरे वॉल्यूम को 3 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था, यानी अभी भी और वॉल्यूम आना बाकी है। और एक हिसाब से कॉमिक बुक में भी इस सीरीज की स्टोरी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, तो आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से भी सीजन 1 पूरी तरीके से खत्म नहीं होने वाला। हमें और भी सीजन देखने मिलेंगे अम्ब्रेला एकेडमी के, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नेटफ्लिक्स की तरफ से की गई है कि उन लोगों के पास ब्रैड वे के अम्ब्रेला एकेडमी के पूरे प्रोजेक्ट्स की ब्लूप्रिंट है, यानी आगे स्टोरी को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा और फिर खत्म किया जाएगा उसकी सारी की सारी डिटेल नेटफ्लिक्स के पास है। तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि अम्ब्रेला एकेडमी है क्या, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अम्ब्रेला एकेडमी के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, वो भी बिना स्पॉइलर के साथ। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 की ही डिटेल दूंगा, और जब सीजन 2 आएगा तो डेफिनेटली सीजन 2 को कॉमिक बुक के वॉल्यूम 2 से ही पिक किया जाएगा। तो बात करें अम्ब्रेला एकेडमी के वॉल्यूम 1 के बारे में, तो वॉल्यूम 1 का टाइटल है एपोक्लिप्स सूट, और इसके कवर पर हम काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देख सकते हैं जो वॉल्यूम 1 की जान है। और इसी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए पूरे वॉल्यूम 1 की स्टोरी को बनाया गया है कि कैसे पूरी के पूरी फैमिली आकर एक साथ फिर से मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंस हो गया है। और वो इंसिडेंस है उनके फादर डॉक्टर हार्ग्रेव की मौत, जिस वजह से सभी फैमिली मेंबर एक साथ रीयूनियन हुए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर हार्ग्रेव के बारे में, कि असल में वो एक काफी बिलियनर एलियन है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दुनिया के बीच में रहता है। और फिर डॉक्टर ये तय करते हैं कि वो 6 अलग बच्चे अडॉप्ट करेंगे, जिनकी एक अच्छी टीम बनाकर उन्हें दुनिया को प्रोटेक्ट करने के काम पर यूज किया जाएगा। और अगर ये प्लान सक्सीड हुआ तो फिर अम्ब्रेला एकेडमी पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन फिर चीजें अच्छी नहीं चलती हैं उन सभी बच्चों के बीच, और वो लोग एक एक कर अलग होने लगते हैं। और उसी के साथ साथ नोटिस करने वाली बात यह है कि इनमें से सभी बच्चों के असली नाम डॉक्टर ने कभी लिए ही नहीं। वो उन बच्चों को नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से बुलाते थे, और कभी कदार चीजें काफी ज्यादा उलझ जाए तब जाकर उनका असली नाम लिया जाता था, लेकिन वो भी काफी रेयर सिचुएशन में। लेकिन अगर दुनिया को उनके सामने इंट्रोड्यूस करवाना है तो सभी के नाम एक निक नेम पर रखे गए थे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं इन सभी कैरेक्टर्स पर आऊंगा तब। खैर, तो ये 1989 में सिर्फ ऐसे 6 अलग बच्चे नहीं हुए थे, ऐसे टोटल 43 बच्चे हुए थे जिनके पास अलग अलग सुपर पावर्स है। और ये इस यूनिवर्स के एक्समैन है, और डॉक्टर हार्ग्रेव इस यूनिवर्स के प्रोफेसर एक्स, अगर आप ऐसा मानो तो, क्योंकि काफी लोग ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन सच में ये कॉमिक बुक एक्समैन की सीरीज से भी बिल्कुल अलग है। खैर, तो डॉक्टर ग्रेवी ने 43 में से सिर्फ 6 बच्चों को ही चुना था, और बाकी के जितने भी बच्चों को देखने के लिए उन्होंने विजिट किया था वो सभी के सभी बच्चे डॉक्टर को पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उनके पास इतनी भी ज्यादा खास पावर्स नहीं थी, ऐसा डॉक्टर हार्ग्रेवी का मानना है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे अडॉप्ट करते हैं, आई मीन उन माओ से खरीदते हैं काफी बड़ी रकम में। और अब इस इंसिडेंस को पूरे 17 साल हो गए हैं जहाँ पर डॉक्टर की मौत हो गई है, और ईयर आई थिंक है 2017 का, जहाँ पर अब सभी एक साथ फिर से वापस आए हैं ताकि वो लोग अपने माने हुए फादर को श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन सभी डॉक्टर हार्ग्रेवी से काफी नफरत करते हैं, क्योंकि वो उन सभी से बचपन में काफी ज्यादा रूड थे, और उनका मकसद क्या था उसकी डिटेल भी हमें इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें यहाँ पर नजर आते हैं 2, जिनमें से एक है डॉक्टर पुगो, जो दिखने में एक एप है लेकिन ये एप बात कर सकता है। तो अगर डॉक्टर पुगो के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक हिसाब से डॉक्टर हार्ग्रेवी के सर्वेंट थे। और उसके बाद आ जाए इस कैरेक्टर पर, तो इस कैरेक्टर का नाम है मिसिस हार्ग्रेव, जो इन सभी बच्चों की मानी हुई माँ थी, और इसकी इन्वेंट की थी डेफिनेटली डॉक्टर हार्ग्रेवी ने, यानी मिसिस हार्ग्रेवी असल में एक एंड्रॉइड रोबोट है। तो अब आते हैं उन सभी बच्चों पर, जहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1 की,
की, जिस कैरेक्टर का असली नाम है लूथर और निक नेम है स्पेस बॉय। और लूथर इस यूनिवर्स का सबसे पहला इंसान था जो स्पेस में गया था। तो अब डॉक्टर हार्ग्रेवी की मौत के बाद उसे फिर से अर्थ पर आना पड़ा। जी हाँ, लूथर असल में चांद पर रहता है और वो दिखने में इतना ज्यादा अजीब क्यों है? क्योंकि स्पेस में एक बड़ा इंसिडेंस हो जाता है जब वहाँ पर स्पेस बॉय यानी लूथर कुछ खोज कर रहा था एलियंस को लेकर तब, और उसकी बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, जिसके बाद उसे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता होता है बॉडी ट्रांसप्लांट का। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हार्ग्रेवी लूथर को किसी ह्यूमन की बॉडी नहीं बल्कि एक एप की बॉडी देते हैं, जिसके बाद लूथर दिखने में कुछ इस तरीके का हो गया। क्योंकि लूथर का शरीर एप का है और सिर्फ सर ही इंसान का है, लेकिन जो उसके पास पावर थी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की, वो पावर उसके पास अब भी है। पर बात करें कॉमिक बुक की, तो कॉमिक बुक में कैरेक्टर काफी ज्यादा अलग था और वेब सीरीज में कैरेक्टर काफी ज्यादा अलग। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर लूथर को एप की बॉडी ना दी जाए, यहाँ पर काफी बड़ा चेंज किया गया होगा ताकि ये वेब सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगे और लूथर का कैरेक्टर भी, इसलिए यहाँ पर कुछ अलग चीजें ट्राई की गई होगी। और अब आ जाए नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आता है ड्रैगो, जिसका निक नेम है क्रैकन और ये इनके ग्रुप का लीडर है जो नाइफ चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और उसी के साथ साथ पानी के अंदर ड्रैगो अपनी सांस काफी देर तक रोक सकता है। बेसिकली आप उसे इस यूनिवर्स का बैटमैन समझे जिसे जुर्म से लड़ने का काफी ज्यादा शौक है। उसके बाद आ जाए नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर आती है एलिसन, जिसका निक नेम है रूमर। तो डेफिनेटली निक नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि रूमर के पास झूठ को सच बनाने की पावर है। जी हाँ, अगर एलिसन किसी से भी झूठ में ये कह दे कि ये चीज हुई थी तो वही चीज सच हो जाती है। और अब आ जाए नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर है केलस, जिसका निक नेम है हेयांस। और ये कैरेक्टर दिखने में इतना ज्यादा अजीब इसलिए है क्योंकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा अल्कोहलिक है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ही कुछ इस तरीके की है कि ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है और उनसे पूछ सकता है कि उनके साथ में क्या हुआ। तो शायद इस वेब सीरीज में भी कुछ ऐसा दिखाया जाए जहाँ पर केओस अपनी पावर्स को यूज कर अपने पिता डॉक्टर हार्ग्रेवी को उठाकर पूछे कि उनकी मौत असल में हुई कैसे थी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हार्ग्रेवी की मौत एक सस्पेंस है इस वेब सीरीज की, असल में उनकी मौत हुई कैसे है और उन लोगों का एक होने का मकसद क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सियांस अपनी पावर को तब यूज कर सकता है जब वो अपने पैरों से शूज उतार देता है तब। और अब उसके बाद आ जाए नंबर 5 पर, तो नंबर 5 के कैरेक्टर का नाम है डी बॉय। जी हाँ, इस कैरेक्टर का नाम सिर्फ और सिर्फ डी बॉय ही है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और दिखने में ये सिर्फ 10 साल का ही है और अब 17 साल बीत गए हैं और 17 साल के बाद भी ये कैरेक्टर 10 साल का ही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि असल में डी बॉय टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है और अब इसी की वजह से फैमिली के बाकी मेंबर्स को पता चलता है कि उन्हें आगे करना क्या है। क्योंकि एक टाइम पर डी बॉय के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि वो टाइम में फंस जाता है, आई मीन फ्यूचर में, जहाँ पर उसकी एज लगभग 70 से 80 साल की हो जाती है और ये कैरेक्टर वहाँ पर बूढ़ा होने लगता है और लगभग मरने की कगार पर होता है। जिसके बाद द बॉय कैसे न कैसे कर वहाँ से बच निकलता है और वापस एक टाइम में आकर सभी को इन्फॉर्म करता है कि फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बादी का है और उन्हें इस बर्बादी को रोकना है। क्योंकि अगर एक बार एपोक्लिप्स शुरू हो गया तो वो पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। तो आई मीन हमें सीजन 1 में ये दिखाया जाएगा कि एपोक्लिप्स को अम्ब्रेला एकेडमी के बच्चे कैसे रोकेंगे। और अब आ जाए नंबर 7 पर, तो नंबर 7 पर आती है व्हाइट वॉयलेंस, जिस कैरेक्टर का असली नाम है वेंगिया और कहीं ना कहीं वेंगिया को पसंद करता है डिएगो। लेकिन अब वेब सीरीज में ये चीज दिखाई जाएगी या नहीं उसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है। क्योंकि यहाँ तक बात करें स्पेस बॉय यानी लूथर की, तो लूथर भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है एलिसन से और वो चीज हम इसके ट्रेलर में देख सकते हैं। वेल, तो अब यहाँ पर बात करें वेंगिया के कैरेक्टर की, तो वेंगिया का कैरेक्टर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जैसे कि वेंगिया के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और इसी रीजन की वजह से वो अपने बाकी भाई बहनों से जल्दी अटैच नहीं हो पाई और वो सभी उसे खास पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब एक मेन इवेंट हुआ था पेरिस के आईफिल टावर का, उस टाइम पर भी वेंगिया के पास कोई भी ऐसी सुपर पावर्स नहीं थी जिनकी वजह से वो अपने भाई बहनों की मदद कर सके। इसलिए वो सारा टाइम घर के अंदर बंद रहती है और सिर्फ एक वॉयलेंट ही बजाती है और हर बार जब भी कोई इसे चिढ़ाता है तो बस उससे ये कहता है कि अपने रूम में बैठकर वॉयलेंट बजाए। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि कॉमिक बुक के कवर पर व्हाइट वॉयलेंट का ही फिगर है, यानी यही कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वेब सीरीज के सीजन 1 में। क्योंकि उसे इसी सीजन में पता चलेगा कि उसके पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स है जिसकी मदद से वो आने वाले एपोक्लिप्स को रोक सकती है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद वो कुछ गलत कदम भी उठाती है ताकि वो ये पता कर सके कि उसके पास कौन सी सुपर पावर्स है। ऐसे में वो पहुंच जाती है मिस्टर कंडक्टर के पास जो उसे पूरी तरीके से बदल देते हैं और जैसी वो कॉमिक बुक के कवर पर दिख रही है वैसी ही वो हो जाएगी इस सीजन के एंड में। खैर, तो वेंगिया के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि अगर मैं जितनी बात करूंगा तो चीजें स्पॉइल होती जाएगी। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो मैंने आपको यहाँ पर नंबर 7 बताया, यानी नंबर 6 की डिटेल मैंने आपको यहाँ पर नहीं दी। वेल, तो उसका रीजन ये है कि नंबर 6 की डिटेल कॉमिक बुक में भी ज्यादा नहीं दी गई है। कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर को पास्ट में दिखाया गया है कि पास्ट में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिस वजह से नंबर 6 मारा गया। जी हाँ, नंबर 6 की मौत हो गई है और कॉमिक बुक के बस कुछ ही पन्नों के बाद आपको ये चीज पता चल जाती है कि वो किसी
इंसिडेंट्स में मारा गया है और उसका स्टैचू अम्ब्रेला एकेडमी के बाहर लगाया गया है, जिसकी मौत के बाद डॉक्टर हार्ग्रेवी के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और तब वो जाकर वेंगिया के कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर को ये बात पता थी कि वेंगिया के पास काफी स्पेशल पावर है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो नंबर 6 के पास पावर थी अलग अलग एनिमल्स की, यानी वो अपनी स्किन से किसी भी अलग एनिमल्स का फॉर्म ले सकता था। और अब यहाँ पर बात करें सीजन 1 के विलन की, तो नहीं पता कि सीजन 1 में विलन कौन है, लेकिन हाँ 2 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और दिखाए गए हैं जो असल में टाइम असेंशन है, और इन दोनों का नाम है हेजल और चाचा। और ये दोनों टाइम ट्रेवलिंग कर आए हैं ताकि ये लोग ये चेक कर सके कि बॉय टाइम में गड़बड़ी कर आने वाले एपोक्लिप्स को ना रोक दे। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आपको अम्ब्रेला एकेडमी के वेब शो के सीजन 1 की सारी डिटेल मैंने दे दी है। तो अब आपकी क्या राय है अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। डेफिनेटली लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।